नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 का दस्तावेज में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मैनपुरी से खबर, जहां भोगाव विधानसभा में अखिलेश यादव ने जनसभा की। डिंपल के लिए अखिलेश यादव ने यहां लोगों से वोटों की अपील की। अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी उपचुनाव पर देश की निगाहें हैं। लोग सपा को चुनाव जिताकर नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे। मैनपुरी का चुनाव पूरे देश की इस पर निगाहें हैं। अखिलेश यादव ने बात कही। नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी और मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं और ये साबित कर दें कि मैनपुरी नेताजी की थी, नेताजी की है और नेताजी की ही रहेगी। ये चुनाव नेताजी का चुनाव है, नेताजी की विचारधारा का चुनाव है, नेताजी के सम्मान का चुनाव है और हमें ये विश्वास है कि मैनपुरी की जनता इस चुनाव को जिताकर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगी। क्या कहा अखिलेश यादव ने? आज नेताजी हमारे बीच नहीं है और जिस समय नेताजी हमारे बीच नहीं है, वही हम और आप मिलकर के इस चुनाव को ऐतिहासिक जीत दिलाए, जिससे पूरे के पूरे देश में संदेश जाए कि मैनपुरी के लोग अभी भी नेताजी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। मथुरा से खबर, जहां बैग में युवती का शव मिलने का मामला, जिसमें पुलिस ने युवती के शव की शिनाख्त कर ली है। दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली बताई जा रही है युवती। 18 नवंबर को मथुरा में ट्रॉली बैग के अंदर शव मिला था। परिजनों ने युवती के शव को देखकर अब पहचान कर ली है। अब हत्यारे की तलाश में जुट गई है मथुरा पुलिस। दरअसल 18 नवंबर को यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर युवती का शव ट्रॉली बैग के अंदर मिला था, जिसकी शिनाख्त में जुटी हुई थी पुलिस। और अब आखिरकार परिवार के लोगों ने पहचान कर ली है, जहां अब मथुरा पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। 18 नवंबर को यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर युवती का शव ट्रॉली बैग के अंदर मिला था। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिजनों ने अब शव की पहचान कर ली है, आखिरकार शिनाख्त हो चुकी है और अब पुलिस हत्यारों तक पहुंचने में जुट गई है। विगत दिनों यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड पर जिस युवती का बैग में सब मिला था, अभी उसके परिजनों को मथुरा पुलिस लेके आई है और उससे क्या आइडेंटिफाई करवाया, क्या है पूरा मामला, हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए हैं एसपी सिटी एमपी सिंह जी। सर बताइए, अभी युवती के परिजनों को पुलिस लेके आई है, जो युवती यमुना एक्सप्रेसवे किनारे बैग में मिली थी, क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी मिली? ये युवती का शव मिला था एक ट्रॉली बैग में। इसकी शिनाख्त के लिए हमारे मथुरा पुलिस की तरफ से 12-13 टीमें काम कर रही थी। आज उनको एक इनपुट मिला था, जिसके आधार पे उस परिवार के लोग लाए गए थे। उसकी माँ और उसके भाई आए थे और उन्होंने युवती को देख के उसका पहचान किया है और पुलिस अब अग्रिम कार्रवाई की तरफ बढ़ रही है। कहाँ की रहने वाली है युवती? बदरपुर दिल्ली क्षेत्र की रहने वाली है और युवती की माँ और उसके भाई ने उसकी पहचान की है। ये थे हमारे साथ एसपी सिटी एमपी सिंह जी। उन्होंने साफ साफ बताया है कि मृत युवती की पहचान कर ली गई है और वह बदरपुर दिल्ली की रहने वाली है। उसके माँ और भाई ने उस मृतक युवती के शव की पहचान की है। अनिल सारस्वत, एबीपी गंगा, मथुरा। और अब बात करते हैं शामली की, जहां पर यूपी एसटीएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर घंटों तक छापेमारी की और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर यह कार्रवाई की गई है। सूत्रों की माने तो कश्मीर से इनपुट मिलने के बाद एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने 4 टीमों का गठन किया और कई जगह पर दबिश देकर लोगों को पकड़ा है, जिसमें कामरान नाम के शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूरी गली में उन्होंने एक सबके सिर पे बंदूक रखी थी और जबरदस्ती से मेरे पति को ले गए यहाँ से। क्या नाम था आपके पति का? कामरान। अच्छा, किस मामले में लेके, क्या बताया? यूँ नहीं बताया किस मामले में लेके, किस में नहीं। मैंने कहा ना दिल के बीमार है, अगर कुछ हो गया मैं उनसे ले लूंगी। दिल के बीमार है ना, दिन भर से मेरे पास है। और अब एक हादसे की खबर आजमगढ़ से मिल रही है, जहां सड़क हादसे के बाद बस में आग लग गई। बाइक से टकराने के बाद एसी बस में आग लग गई। बस की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की जान गई है। बाइक को बस ने 100 मीटर तक घसीटा था। बस के नीचे बाइक फंसने से आग लगी है। आजमगढ़ से दिल्ली जा रही थी ये एसी बस, जिसमें आग लग गई।
कृष्णा ट्रेवल्स के नाम संचालित बस में आग लगने की खबर है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अतरौलिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 233 लोहरा समीप बस में ये आग लगी है। एक्सीडेंट में मौके पर 2 मोटरसाइकिल सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। एबीपी गंगा पर यह हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां टक्कर के बाद एसी बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि 100 मीटर तक ये बस बाइक को घसीटते हुए ले गई और इस वजह से बस में आग लग गई। और वहीं उन्नाव से भी एक हादसे की खबर। गिट्टी लदे ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने की सूचना है। हादसे में 2 लोगों की जान गई है। ड्राइवर घायल बताया जा रहा है। गिट्टी लेकर रायबरेली जा रहा था ये ट्रैक्टर। उन्नाव में यहां मलाड़ा गांव के पास ये हादसा होने की जानकारी है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं उन्नाव की, जहां गिट्टी लदे ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 2 लोगों की जान गई है, जबकि ड्राइवर घायल है। गिट्टी लेकर रायबरेली जा रहा था ये ट्रैक्टर और इसी बीच हादसे का शिकार हो गया। उन्नाव में मलाड़ा गांव के पास यह हादसा हुआ। उधर गोरखपुर पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए 15,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना पिपराइच इलाके की है, जहां खेत पर एक महिला की हत्या के आरोपी को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। उसकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल 1.5 साल पहले एक तरफा प्यार में युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद उसे जेल हुई और अब जेल से छूटने के बाद आरोपी ने युवती की मां को चाकू से उस पर हमला कर दिया, गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया और अब पुलिस ने ये कार्रवाई इस मामले में की है। बिजनौर से भी एक बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ यहां हुई है। पुलिस की गोली से हत्या का आरोपी घायल हो गया है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी के भी घायल होने की खबर है। कुकर्म को लेकर एक मंदबुद्धि की हत्या का आरोप है। कल शाम कब्रिस्तान में युवक की हत्या की गई थी। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के जोधूवाला बख्शीवाला का यह मामला है। मुठभेड़ में ये बदमाश घायल हुआ है। गाजियाबाद से एक बड़ी खबर। कुमार विश्वास को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई थी। भगवान राम के बारे में युवक ने अपशब्द भी कहे थे। आम आदमी पार्टी से प्रभावित बताया जा रहा है आरोपी। इंदिरापुरम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। दरअसल ईमेल पर धमकी मिलने के बाद कुमार विश्वास के मैनेजर ने थाना इंदिरापुरम में तहरीर दी थी और अब पुलिस ने केस का खुलासा कर आरोपी लोकेश शुक्ला को गिरफ्तार किया है। इसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा जा चुका है ये लोकेश शुक्ला। वहीं फतेहपुर में धर्मांतरण केस को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस अब तक 39 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है। दरअसल धर्मांतरण को लेकर कुल 8 मुकदमे दर्ज हुए। आपको बता दें कि सामूहिक धर्मांतरण के मामले में पादरी सहित 26 लोग पहले ही जेल में बंद हैं और 20 अज्ञात लोगों में 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब एक फरार अभियुक्त जॉनसन जैकब को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 8 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 5 मुकदमों में सभी की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उसमें चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। 2 मामलों में एक अभियुक्त शेष हैं, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एक मामला जो कोतवाली का है, उसमें पादरी समेत 26 लोग पहले अरेस्ट किए गए थे और अज्ञात लोग भी 20 लोग थे। विवेचना के दौरान कुछ धाराएं बढ़ाई गई हैं, जिसके तहत पुनः गिरफ्तारी की जा रही है। और अब बात बरेली की, जहां धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया है। यहां सुभाष नगर इलाके में हिंदुओं का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करने की बात सामने आई है। हिंदूवादी दलों के साथ पुलिस की छापेमारी में खुलासा हुआ है। यहां एक घर में 100 से ज्यादा लोग मिले, जहां ईसाई धर्म में प्रचार प्रसार कराया जा रहा था। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां इस मामले में अब पुलिस छानबीन में जुटी है। बरेली का ये मामला है, जहां धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया। सुभाष नगर इलाके में हिंदुओं का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने की बात सामने आई है। और अब रुक करेंगे मुजफ्फरनगर का। एक बड़ी खबर यहां से। खतौली उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। सीएम योगी ने राज्य मंत्री
यहां सोमेंद्र तोमर को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। सीएम योगी ने खतौली में ही कैंप करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी को रोजाना समीक्षा कर अपडेट देंगे सोमेंद्र तोमर। भाजपा ने गुर्जर बाहुल गांवों को लेकर खास रणनीति बनाई है। खतौली उपचुनाव की जंग तेज होती नजर आ रही है। एक तरफ जयंत चौधरी जहां नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। भाजपा और रालोद में के द्वारा अब पूरी ताकत झोंक दी गई है। भाजपा की तरफ से कई मंत्रियों ने डेरा डाला हुआ है। अब सीएम योगी ने राज्य मंत्री सोमेंद्र को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। सोमेंद्र तोमर को खतौली में ही कैंप करने के निर्देश दिए हैं। रोजाना समीक्षा कर सीएम को अपडेट भी देंगे सोमेंद्र तोमर। बढ़ेंगे आगे। मुजफ्फरनगर से ही एक और अहम खबर आपको दे दें। भाजपा के लिए प्रचार में जुटे संजीव बालियान भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के लिए वे वोटों की अपील कर रही हैं। मदन भैया के विवादित बयान पर कहा कि गरिमा में रहें वे। त्यागी समाज के विरोध पर कहा है कि उन्हें वोट का अधिकार है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भाजपा के लिए अब प्रचार में जुट गए हैं संजीव बालियान भी। कि अपनी गरिमा में रह के बात करें। वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आज से सांसद हूँ। जो कहना है मेरे बारे में कहें, परिवार पे ना जाएं। और कम से कम जो मेरा भाई यहाँ नहीं है इस दुनिया में, इतनी शर्म उन्हें रहनी चाहिए। इस तरह की बातें ना करें। राजनीति है, हम और वो राजनीति कर रहे हैं। मैं उनके बारे में कह सकता हूँ, मेरे बारे में कहता हूँ। परिवार पे नहीं जाना चाहिए। ये लोकतंत्र है, सबकी अपनी इच्छा है। किसी कोई जिसकी इच्छा है वो किसी को वोट दिलवा सकता है, सबका अपना अधिकार है। इसमें मैं टिप्पणी करने वाला कौन होता हूँ? उनकी इच्छा है, जहां भी वो कुछ करना चाहते हैं। वहीं खतौली में प्रचार में जुटे रालोद अध्यक्ष मदन भैया के पक्ष में जयंत चौधरी ने नुक्कड़ सभाएं की हैं। 11 गांवों में जयंत चौधरी ने नुक्कड़ सभाएं की। आरएलडी भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटी हुई है। खतौली में प्रचार करने अब रालोद अध्यक्ष उतरे हैं। मदन भैया के पक्ष में जयंत चौधरी ने नुक्कड़ सभाएं की। 11 गांवों में जयंत चौधरी ने ये नुक्कड़ सभाएं की हैं। डर के काट रहे हो, सहम के काट रहे हो। ये जो बुलडोजर की जो इन्होंने एक प्रथा चला दी, तमाम प्रदेशों में हाईकोर्ट तक संज्ञान लेकर कह रहे हैं कि गलत है। कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये कोई सजा कलेक्टर नहीं सुना सकता इस सजा को। कोई कानून पे धारा नहीं है कि आप अधिकारी उनको दे दे, लेकिन ये अपनी धौंस आप लोग जैसे कमजोर वर्ग के लोगों पे जमाना चाहते हैं। तो साफ तौर पर खतौली के उपचुनाव में जो जंग है वो बहुत दिलचस्प हो गई है। एक तरफ भाजपा ने अपने सांसद से लेकर बड़े नेताओं को यहां उतारा हुआ है, तो वहीं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। 11 गांव में जयंत चौधरी ने नुक्कड़ सभाएं की, लोगों से वोटों की अपील की है। आरएलडी और सपा के ये साझा उम्मीदवार हैं मदन भैया, इन्हें उतारा गया है और इनके लिए प्रचार प्रसार करने जयंत चौधरी अब मैदान में हैं। 11 नुक्कड़ सभाएं कर उन्होंने लोगों से वोटों की अपील की है। मुजफ्फरनगर में खतौली का ये उपचुनाव, जहां भाजपा के विधायक की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं और आरएलडी की तरफ से यहां अपना उम्मीदवार उतारा गया है मदन भैया, और इनके लिए प्रचार कर रहे हैं इस वक्त जयंत चौधरी। गांव-गांव जाकर वे नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से लोगों से वोटों की अपील की जा रही है। भाजपा ने किस तरह से विकास के झूठे वादे किए और कैसे यहां सिर्फ बहलाया फुसलाया गया, जनता को कुछ नहीं मिला। भाजपा की पोल खोल और साथ ही अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील यहां जयंत चौधरी करते नजर आए। हालांकि ये नुक्कड़ सभाएं अभी और भी होंगी। आरएलडी के सभी विधायक भी इस वक्त चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बढ़ेंगे आगे। कल एक बार फिर से गुजरात में प्रचार करने जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल गुजरात में सीएम योगी आदित्यनाथ कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। गुजरात के 3 जिलों में वे चुनावी जनसभाएं करेंगे। इसमें छोटा उदयपुर, खेड़ा, पोरबंदर जिले शामिल हैं, जहां सीएम योगी की जनसभाएं होंगी। तो कल एक बार फिर से गुजरात में प्रचार प्रसार करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। कल गुजरात में सीएम योगी की कई चुनावी रैलियां हैं। 3 जिले हैं जहां पर चुनावी जनसभा
कल सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसमें छोटा उदयपुर, खेड़ा, पोरबंदर जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होंगी। बड़ी खबर आपको देते हैं, कानपुर से लखनऊ पहुंच रहा है व्यापारियों का संगठन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन सौंपने ये पहुंचे। विधानसभा के बाहर धरना देकर मार्च निकाला। विधानसभा के सामने व्यापारियों ने धरना दिया। दरअसल कृषि कानूनों को लागू किए जाने की मांग इन्होंने रखी है। 3 मांगों को लेकर व्यापारियों ने नारेबाजी की। मंत्रियों में जहां 0.25% मंडी शुल्क लागू की मंडियों में ये मांग रखी है। अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए ये पहुंचे थे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। एक खबर संभल से मिल रही है। सरकार पर राकेश टिकैत ने यहां जोरदार हमला बोला है। बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने की बात कही है। कहा है नहीं तो सब मारे जाएंगे। राकेश टिकैत का यह बयान है। कहा कि देश में किंग जॉन पैदा हो गए थे, अब देश उत्तर कोरिया की तरह बनेगा। किसान, मजदूर और आदिवासियों को बर्बाद करेगी सरकार। दरअसल राकेश टिकैत ने ये सभी बातें तब कही जब वे किसान महापंचायत को संबोधित करने जा रहे थे और यहां रुकने पर राकेश टिकैत का स्वागत हुआ। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार पर ये जोरदार हमला बोला। किसान और मजदूर को पूरा बर्बाद करेंगे, आदिवासियों को बर्बाद करेंगे, जो दुकानदार हैं ये भी खत्म होगा। एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा, उसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए, नहीं तो सब मारे जाएंगे। कोरिया बनेगा, किंग जोंग पैदा हो गए देश में। खबर लखनऊ से, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियां तेज हो गई हैं। 13 देशों के औद्योगिक मंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री ने निमंत्रण पत्र भेजे। ये समिट यूपी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, नंद गोपाल नंदी का ये कहना है। बता दें कि 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, जिसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बाबत 13 देशों के औद्योगिक मंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर को बड़ी सौगात दी। तकरीबन 135 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 145 करोड़ की सौगात के साथ ही मुख्यमंत्री ने जनसभा की और शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबियां भी सौंपी। भाजपा सरकार में सहारनपुर भी बदला है। सीएम योगी ने बात कही, कहा कि जल्द सहारनपुर में भी एयर कनेक्टिविटी होगी। उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित प्रदेश बना है। साथ ही सीएम ने कहा कि अब निवेशक आ रहे हैं, अपराधी भाग रहे हैं। लखनऊ में यशदान बिल्डर का अपार्टमेंट तोड़ने की कार्रवाई पर सिविल जज ने रोक लगा दी है। सिविल जज ने हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी होने तक बिल्डिंग न तोड़ने के आदेश दिए हैं। यशदान बिल्डर के अलाया हेरिटेज अपार्टमेंट को लेकर रोज नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। बिल्डर, बायर और एलडीए के बीच में जंग चल रही है और तीनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। एलडीए ने जहां शनिवार को अपार्टमेंट के तोड़फोड़ की कार्रवाई फिर से शुरू की, वहीं बायर्स की तरफ से शनिवार शाम ही सिविल जज में एक अपील दाखिल की गई और अपार्टमेंट की तोड़फोड़ पर रोक लगवा दी गई। हालांकि एलडीए सिविल जज का आदेश मानने को तैयार नहीं है। आज रविवार है, एलडीए का ऑफिस बंद है और इसी का लाभ उठाते हुए यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई लगातार चल रही है। आप ऊपर देख रहे हैं अपार्टमेंट के छत पर मजदूर लगाए गए हैं जिनके पास हथौड़े, घन और ड्रिलिंग मशीन है। ड्रिलिंग मशीन लगातार चल रही है। अपार्टमेंट को तोड़ने की कार्रवाई लगातार चल रही है। इस बीच जो बायर्स हैं वो परेशान हैं। कन्नौज की छिबरा मुंह में रहने वाली दिव्या श्रीवास्तव की तरफ से कल सिविल जज को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था और एलडीए की इस तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने की गुजारिश की गई थी। और इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।